असल में फिलहाल पुलिस के हाथ उस घटना को लेकर के खाली है। रांची के उरमांझी में हुई युवती की हत्या मामले में पुलिस की जांच तो तेज है, मगर सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। घटनास्थल पर रोज अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। आज घटनास्थल पर पहुंचे थे आईजी अखिलेश कुमार झा, जिनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी इमरान ने। सिरकटी लाश के मामले पर खुद आईजी पहुंचे हैं पूरे मामले की जानकारी लेने के। सर, किस तरह का ये पूरा मामला है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अब तक? जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी का गठन किया गया है, साथ ही साथ एसपी रूरल रांची स्वयं इस केस का मॉनिटर कर रहा है। जो भी डिसीज्ड का या विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों को मदद करेंगे। उनको हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 50,000 रुपया कैश रिवॉर्ड देंगे। हमारी एफर्ट है कि इस केस को डिटेक्ट अर्ली किया जाए और विक्टिम को भी आइडेंटिफाई किया जाए। आसपास के जिलों को भी अपने रेंज में क्या अलर्ट कर रखा पहचान के लिए? क्या कुछ है? बिल्कुल। उस पर कोई दूसरे जिले से कोई खबर और मिसिंग के लिए? अभी कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, बट वी आर ट्राइंग टू मैच दैट, उसको मैच करने का प्रयास कर रहा है। तो क्या परेशानी आ रही है इसमें? किसी ने कोई परिवार के लोग नहीं पहुंचे हैं कि अब तक कोई दावा करने के लिए? सर, अभी तक कंक्लूसिवली आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। जैसे कंक्लूसिवली आइडेंटिफाई होगा हम लोग बताएंगे। बिल्कुल। अखिलेश कुमार सिंह थे जो कि यहाँ पे पूरे मामले की जांच करने पहुंचे थे। क्योंकि पूरे मामले को लेकर के लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो सिरकटी लाश जो यहाँ से बरामद की गई थी युवती की, उनकी पहचान कम से कम यहाँ किया जा सके। इसके बाद ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे और अलग अलग जो घटना स्थल है और क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, सारी चीज़ों की जानकारी ली गई। क्योंकि एसपी रूरल पूरे मामले को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आईजी ने भी अपने बयान में कहा है कि ऐसे लोग जो इस पूरे कांड में शामिल है अगर उसके बारे में जानकारी दी जाती है तो 50,000 रुपये रिवॉर्ड जो है वो दी जाएगी। इसलिए लगातार जो अधिकारी हैं वो इस स्थल पर पहुंच रहे हैं और जांच कर रहे हैं। अभी तक रांची के तमाम वैसे इलाके और आसपास के जिलों से भी पूछताछ की जा चुकी है, थानों से बातचीत की गई है और वहां पर जो है वो लगातार ये बयान लेने की कोशिश की जा रही है कि अगर उनके यहाँ से किसी युवती के गुम होने की, गुमशुदगी होने की, अपहरण होने की या फिर प्रेम प्रसंग में भागने के मामले में अगर जानकारी मिले हो तो तमाम लोगों की जानकारी जो है वो कम से कम थाने को दे, रांची पुलिस को दे, ताकि इस पूरे मामले की कार्रवाई किया जा सके। अब जब आईजी अखिलेश कुमार झा यहाँ पे पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर के सबसे पहली प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता जो रखी गई है मृतका की पहचान को लेकर के, इसी का प्रयास लगातार जारी है। कैमरामैन दीपक के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 रांची। अब जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बीते साल राज्य भर में 1556 दुष्कर्म के केस दर्ज हुए। 1026 केस में आरोपी गिरफ्तार हो पाए। 912 मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुआ है। खास बात यह रही कि राजधानी रांची महिला उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाओं में 187 के आंकड़े के साथ सबसे ऊंचे स्थान पर है। आंकड़ों की इस खेल को आप आंकड़ों की जुबानी समझिए कि क्राइम को लेकर के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, एनएसएसओ की रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है, इस रिपोर्ट के जरिए। राजधानी रांची में मिली एक युवती की सरकटी लाश ने एक बार फिर राज्य में हो रही महिला हिंसा और दुष्कर्म की घटनाओं पर बहस तेज कर दी है। बीते साल राज्य भर में दुष्कर्म की 1556 घटनाएं रिपोर्ट हुई। राजधानी रांची में 187 दुष्कर्म की घटनाएं घटी। गढ़वा दूसरे नंबर पर जहां 115 है, जमशेदपुर में 102, साहिबगंज में 88, गिरिडीह में 78 और सबसे कम जामताड़ा में 19 दुष्कर्म की घटनाएं थाने तक पहुंची। विपक्ष की चिंता और आरोप दोनों जायज हैं कि बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है। तो यदि बढ़ा है तो काफ़ी चिंता का विषय है, लेकिन उसका जहाँ तक हमको लगता है कि हमारी सरकार ने उस पर जो त्वरित कार्रवाई की है और उसका पूरा का पूरा हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाया है। पॉस्को एक्ट के तहत 24 ऐसे कोर्ट यहाँ पर तैयार किए गए हैं, उनको दंडित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनएसएसओ के आंकड़ों में कई दिलचस्प तथ्य उजागर हुए हैं। पहला ये कि बलात्कार की घटनाओं में लोग शिकायत लेकर अब थाने आने लगे हैं। दूसरा ये कि दुष्कर्म की घटना में कोई न कोई जानने वाला व्यक्ति शामिल होता है। तीसरी और सबसे दिलचस्प बात ये कि दुष्कर्म का आरोपी कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ रहता है। अगर आप कई बार टीवी सीरियल्स ये सब भी देखिएगा तो यही बात अल्टीमेटली आती है कि
जिन पर आप भरोसा करते हैं, जिन लोगों पर, वहीं पर कहीं ना कहीं भरोसा टूटता है। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है या लास्ट 1 साल का डेवलपमेंट है, पूर्व में भी। हाँ, ये ज़रूर है कि कई सारे केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं, जो अगर नोन लोग करते हैं घटनाएं इस तरह का, तो कई बार ऐसा भी होता है कि रिपोर्ट भी नहीं हुआ, इसकी भी एक संभावना बनी रहती है। तो एक पॉजिटिव ये है कि रिपोर्ट हो रहा है। वैसे लोग जो भी हैं उनको सामने लाने की जिम्मेवारी भी समाज की होती है। बीते 5 सालों की तुलना में साल 2020 में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी। साल 2016 में 1146, 2017 में 1357, 2018 में 1478 और 2019 में 1693 केस दर्ज हुए। राज्य में दुष्कर्म के 1556 केस में से 562 केस में अनुसंधान लंबित है। अब तक पुलिस ने 912 मामलों में आरोप पत्र सौंपा है। अनुसंधान के सर्वाधिक 70 केस रांची में ही लंबित है। राज्य भर में दुष्कर्म के मामलों में अब तक कुल 10 में से 26 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। राजधानी रांची में सर्वाधिक 187 केस दर्ज हुए, जिसमें 131 गिरफ्तारी हुई। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन देवाशीष के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इमरान हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा रुख कर रहे हैं इमरान का। इमरान, ओरमांझी की जो घटना है उसने पूरे झारखंड को झकझोर दिया। शर्मनाक था ये, शर्मनाक समाज के लिए था, शर्मनाक कानून के लिए था, शर्मनाक हर किसी के लिए था, शर्मनाक सरकार के लिए था और शर्मनाक इस झारखंड के लिए था, जो वीरों की भूमि रही है कि आखिर इस झारखंड की भूमि में ये कायर कहां से आ गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि अब तक तो जांच तेज भले है पर नतीजा कुछ नहीं है। देखिए अभिषेक, अगर इस पूरे घटना को हम देखें तो जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है 72 घंटे से अधिक हो गया है। इस पूरी घटना के बाद से पुलिस की अगर जांच की बात करें तो पुलिस ने कई बिंदुओं पर जांच किया है। रांची पुलिस ने हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, खूंटी सहित आसपास के जितने जिले हैं, जमशेदपुर, इन तमाम जगहों को टच किया है। इससे इनके जो एसपी हैं उनसे संपर्क साधते हुए उन तमाम जगहों के जो लड़कियां हैं जो गुम हो गई हैं या अपने घर से भाग गई हैं, उन तमाम लोगों के आंकड़े जो हैं वो मांगे हैं और इसके आधार पर शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। इनके अलावा रांची के तमाम थाना क्षेत्रों से वैसी घटनाओं को पुलिस जोड़ रही है, तलाश कर रही है। जिन थाना क्षेत्रों से युवतियां जो हैं वो लापता हुई हैं या प्रेम प्रसंग में घर से भागी हैं या फिर अपहरण का मामला दर्ज हुआ हो, ये तमाम जगहों से खंगार रही है। दूसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और जो जहां से पुलिस को ब्रेक थ्रू मिल सकता है, जो युवती है मृतका की, उनके डीएनए टेस्ट को कलेक्ट किया गया है, उनके डीएनए को रखा गया है, ताकि वैसे लोग, जो व्यक्ति अगर आकर के या जो वो परिवार आकर के अगर ये दावा करते हैं कि इस पूरे जो युवती हैं उनके परिवार से मिलता जुलता है, उनके और मृतका के डीएनए टेस्ट को मिलाया जाएगा। उसके बाद कंफर्म किया जाएगा कि हाँ उनके हैं। और इन सब के बीच रांची पुलिस ने, झारखंड पुलिस ने जो इनाम की जो राशि है, जो अपराधियों के बारे में जानकारी देने की बात करने को लेकर के कल एसएसपी ने 25,000 की घोषणा की थी और आज आईजी घटनास्थल पर गए थे और घटनास्थल पर निरीक्षण के दौरान 50,000 रुपए की इनाम की राशि घोषणा कर दी है। तो कहीं ना कहीं पिछले 24 घंटे के अंतराल में लगातार इनाम की जो राशि है वो भी बढ़ रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे कांड का कैसे उद्भेदन होगा, क्योंकि टेक्निकल टीम से एक और जहां पूरे लगातार देर रात तक उस जगह पर रह करके खंगालने की कोशिश की गई, टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो पूरी टीम थी वो उन इलाकों को खंगाल रही है कि जो वैसी वाहने या वैसी मोबाइल नेटवर्क जो संभावित टाइम के वक्त में जो व्यक्ति वहां से आए हैं या गुजरे हैं, उन तमाम लोगों को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। अगर इसमें ब्रेक थ्रू मिलता है तो कहीं ना कहीं इस केस का उद्भेदन करने में पुलिस को काफी अहम रोल हो सकता है। लेकिन अब भी इस पूरे कांड को लेकर के हाथ खाली। एसआईटी का गठन जरूर किया गया। एसआईटी में सिल्ली डीएसपी को रखा गया है, पिठोरिया इंस्पेक्टर है उनको रखा गया, असित मोदी, इनके अलावा ओरमांझी थाना प्रभारी है उनको रखा गया है, ममता जो है इंस्पेक्टर है रांची पुलिस में, उनको रखा गया है।
तो एक बड़ी टीम बनाई गई है एसआईटी में। इस एसआईटी के जरिए पूरा जो फोकस है वो युवती की पहचान को लेकर के पुलिस पूरे लगाई हुई है कि प्राइमा फेसी पहली प्राथमिकता जो है युवती की पहचान हो सके। अगर पहचान होती है तो फिर इस केस के उद्भेदन को आगे बढ़ाने में किनके साथ संपर्क था, किनके जरिए यहाँ तक पहुंची, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, ये इन सारे कड़ियों को जोड़ा जाएगा। लेकिन रांची पुलिस ये भी एक तरह से पूरे मामले को जांच कर रही है और अपनी जांच को दायरा को आगे बढ़ाई हुई है कि घटनास्थल पर युवती की सर कटी हुई जो बॉडी है वो जरूर वहां से बरामद किया गया, लेकिन ये भी मान के चल रही है कि शायद उस बॉडी को वहां पर ला करके रखा गया है, वहां पर धड़ से सर को अलग नहीं की गई है। क्योंकि जितने कम संख्या में मात्रा में अगर हम कहें तो जो ब्लड के जो रिसाव थे, जो ब्लड थे वहां पे वो बेहद कम मात्रा में थी। तो पुलिस ये मान के चल रही है कि उस जगह पर सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, जबकि उस जगह पर हत्या नहीं हुई है। तब देखना है कि इन सारे सवालात के जवाब तब मिलेंगे जब किसी आरोपी की गिरफ्तारी होगी या फिर वैसे परिवार जो है वो बॉडी की शिनाख्त करने की को लेकर के अपनी इच्छा जाहिर करेंगे या सारी चीजें होंगे, तब जाकर के ये सारी चीजें प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। चलिए इमरान, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले का खुलासा बहुत जल्द होना चाहिए। लॉकडाउन के समय से जमशेद